हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी कहानी में खुद कहानी लिखती हूँ और खुद कहानी के एक भाव प्रकट करती हूँ, मन की बातें कहती हूँ जो आपके सामने एक पहेली नहीं है, लेकिन हाँ किसी की ज़िंदगी से ज़रूर जुड़ी हुई है। एक कहानी के भाव में अलग अलग पहचान एक औरत के बारे में कहा गया, उसके हृदय के बारे में, उसके मन के कोमल चंचल के बारे में बताया गया है। मन की बातें उसकी आसमान से छू के उसके दिल से गुजर जाती है, लेकिन समझने वाला दुनिया में कोई नहीं होते। ऐसी कहानी एक औरत की मैंने बताया है। मानो कि उसकी दुनिया सब कुछ होती है शादी के बाद, लेकिन एक झट से सारी दुनिया लूट जाती। ऐसी कहानी है मेरी। कुछ बातें ऐसी होती है कि नई दुल्हन की जो दुल्हन बनकर भी वो अधूरी रह जाती है। अपने पैरों में लाल कलर करके भी वो सफ़ेद साड़ी की तरह उसकी हर महफिल हो जाती है। ऐसी करतूत की कहानी है जिसने जानबूझ के उसके साथ किया गया है। इस कहानी में मैंने अपनी प्रेम की प्रतीक को बताया है। इस कहानी में मैंने अपने दिल की हर आत्मा से छू के हर इंसान की एक हैसियत बताया है कि जब एक दुल्हन को ठेस पहुंचता है उसके दिल में, तो वो क्या सोचती है ना। ख्वाबों की दुनिया में उसके लिए सारे चीज़ है, पर एक इंसान अगर उस दुनिया में उसे गलत साबित करके वो निकल जाता है तो उसकी कहानी अधूरी हो जाती है। मानव तो मानव ही है ना, मानव जो एक दूसरे से अच्छा प्रतीक बनता है, लेकिन जब सामने एक औरत आती है उस औरत के गलत ठहराने पे एक कदम वो पीछे नहीं हटता, आगे ही बढ़ता है। ऐसी कहानी है इस लाल पैरों के जोड़े को, एक दुल्हन की कहानी है। दुल्हन अपनी हर प्रतीक को, इस चेहरे को, अपनी इस दशा को आपके सामने इस चित्र से प्रस्तुत की है। नई नवेली दुल्हन की आँखें, नई नवेली दुल्हन के वो पायल, नई नवेली दुल्हन के वो लाल रंग की पैरों में लाल रंग की पैरों में उसकी डिजाइन। सारी कहानी है, फिर भी उसकी अधूरी कहानी है। मन तो बड़ी ही चंचल है, पर इस मन को कहाँ ले जाया जाए। मन तो ऐसा चंचल है कि मानो कि हजारों करोड़ों आदमी को हम अपने मन के चंचल में समा जाए, पर वो दिल की प्रतीक को मैं किसके सामने व्याख्या करूँ। मानो कि ऐसा दिल है, मानो कि ऐसी प्रतीक है जो हम लंबे समय से एक औरत पे भारी पड़ जाता है। जब हमारा जख्म हमारी आँखों से होके गुजरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दर्द की हवा हम किसको सुनाने जाए। ये हवा मेरे लिए एक बंधन के अनुसार ऐसा प्रतीक होता है, मानो कि एक हमें कड़ी से जोड़कर नहीं रखा गया है। हमें ऐसा दिन दिखा दिया जाता है कि एक मानव होने के नाते, एक औरत होने के नाते हमें डर लगने लगता है कभी कभी अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हमारा तो प्रतीक उसके हाथों से दिया वो मेरे माथे पे मेरी सिंदूर की, लाल सिंदूर की प्रतीक है, पर वो सिंदूर ही मुझसे हर छीन लिया जाता है। तो मैं किससे दोष दूँ, प्रकृति को दोष दूँ या अपने कर्म को, या उस इंसान के हाथों को दोष दूँ जो किसी और के कहने पे उसके दामन पे चोट लगा दी। क्या दामन को चोट लगाने से क्या वो खुश रहता है, खुश रहेगा क्या? कि ज़िंदगी में कभी उसे भरपूर मात्रा में प्यार मिलेगा? नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा, इस औरत की आत्मा को उसने दिखाया है। मेरी एहसास इन कहानी से, इतनी अच्छी कहानी को मैंने दर्शाया नहीं है। कहानी के भाव को मैंने इस पिक्चर से मैंने दर्शाया है। मैंने सब कुछ जानते हुए आज मुझे अपने औरत होने का गर्व तो होता है, लेकिन कभी कभी दिल मेरा टूट जाता है जब मेरे जज्बात मेरे दिल से होकर मेरे शरीर की हर नस से गुजरती हो, तो मुझे दर्द की आंसू गिरने लगते हैं कि यह आंसू को मैं किसके सामने प्रकट करूं। पर मुझे याद आ जाता है, एक कहानी में आपको बता रही हूँ, एक कहानी में भाव को उत्पन्न करके एक कहानी में बता रही। मेरी खुशी कहानी को बताकर इतनी खुशी मिलती है मानो कि मैं प्रेम की गंगा बह रही हूँ। इस कहानी की सब